हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप इस कोविड टाइम में आप सेफ होंगे और घर में रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको घर से बाहर जाना भी है तो प्लीज़ मास्क वियर कीजिए और हैंड को सैनिटाइज कर दीजिए। बाकी मेरी वीडियो देखते रहें, घर में आपको थोड़ी नॉलेज भी मिलेगी और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर नहीं डायरेक्टर, कंफ्यूज मत होना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसमें डायरेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि विदाउट डायरेक्टर आप कोई भी डे टू डे डिसीजन नहीं ले सकते हो कंपनी के अंदर। तो इस डायरेक्टर को अपॉइंट भी किया जाता है। बिल्कुल, जब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जब कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट होती है तो उस चीज़ को बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। जब कंपनी फर्स्ट के बाद जब भी डायरेक्टर अपॉइंट करती है, जैसे चेंज कर लेती है, रोटेट कर देती है, रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, कोई भी सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो उस टाइम को बोलते हैं सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और जब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की, वो आता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मेरा नाम है ऋषिराज शर्मा और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैं बात करता हूं डायरेक्टर की, डायरेक्टर की क्या अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो इसको दो टुकड़ों में बांटते हैं। वैसे ये है नहीं बट मैं बांट देता हूं थोड़ा समझने के लिए। या तो अपॉइंटमेंट होगी किसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, जो कि डिफाइंड है किस एक्ट में, जो कि डिफाइंड है 152(1) में। पढ़ने का तरीका आपको पता ही है, अब पता चल गया होगा। दूसरा है, ब्लैक से लिखो, क्या कर रहे हो ऋषि, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, जो कि डिफाइंड है किसके अंदर, 152 में। तो आसान सा कंसेप्ट है। जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जब हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए भेजते हैं, मैं बात करूं पहले अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की, तब या तो मेरे जब वो मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल होता है, जो भी मेरा AOAMU है, उसके अंदर मेरे फर्स्ट डायरेक्टर का नेम प्रिस्क्राइब्ड होगा। मतलब क्या होगा, जब मैं बात करता हूं इस कंसेप्ट की, तो नेम प्रिस्क्राइब्ड होगा किसमें, इन आर्टिकल, कि भाई हमारा डायरेक्टर कौन बनने वाला है। जैसे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ABC प्राइवेट लिमिटेड और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जयदीप भोला। नाम इसलिए याद है क्योंकि हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो प्लीज आप भी कमेंट कीजिए। नेम ऑफ द प्रिस्क्राइब, जब ABC इनकॉर्पोरेट होने गई तो इनका नाम लिखा हुआ है कि हाँ ये हमारे डायरेक्टर बनेंगे, तो ये अपॉइंट हो जाएंगे। अगर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और किसी का नेम प्रिस्क्राइब नहीं है, तो जो पर्सन, अगर नहीं है नेम प्रिस्क्राइब, तो जो पर्सन हमारे मेमोरेंडम को क्या कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो हमारे मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा है, वो पर्सन डीम्ड किया जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर।
अच्छा, सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? ये वही होता है जो आप हमारे चैनल को करते हो, करते ही नहीं हो, वैसी बात तो है, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। ठीक है, जो पर्सन मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता है, मतलब जो मेमोरेंडम को अप्लाई करता है, वो पर्सन डीम्ड कर लिया था। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मेरे एक सर थे अजय जैन सर, वो मेरे को बताते थे डीम्ड का मतलब, मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा। डीम्ड का मतलब लेमैन की नज़रों में कि वो पर्सन जिसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करा है, मतलब वो पर्सन जिसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी है, उसी पर्सन को आप फर्स्ट डायरेक्टर कंसीडर कर लोगे। मतलब या तो किसी का नाम लिखा हो, नाम ना लिखा हो तो जिसने सब्सक्राइब किया हो। तीसरा, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर हैं, इनका पीरियड क्या रहेगा? इनका पीरियड होगा टिल द नेक्स्ट एजीएम। अगले एजीएम में देखा जाएगा कि इनको रीअपॉइंट किया जाता है या इनको चेंज कर दिया जाता है। तो मतलब 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं फर्स्ट एजीएम टिल द नेक्स्ट एजीएम। क्या फर्स्ट ऑडिटर सबको करना होता है? यस, ऑल कंपनीज को, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो। क्या ओपीसी के केस में भी होगा? यस, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, ओपीसी के केस में भी होगा। जो भी पर्सन सिंगल मेंबर होगा, नाम से पता चल रहा है, वो एज अ डायरेक्टर कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये पॉइंट था मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर का। इसमें मैंने पहला आपको पॉइंट बताया, कोई भी पर्सन, ये पहला किस सेक्शन में डिफाइन है? ये डिफाइन है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी वो पर्सन जिसका नेम प्रिस्क्राइब है आर्टिकल में मतलब मैं अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने गया, वहां पता चल गया कि वहां नेम लिखा हुआ है जयदीप भोला का, कि भाई जयदीप भोला इस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, तो वो ही फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ, मेरा मेमोरेंडम में प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा हूँ, सॉरी, तो मैं ही डीम्ड मान लिया जाऊंगा कि मैं ही फर्स्ट डायरेक्टर हूँ। तीसरा सिनेरियो क्या कहता है? तीसरा कहता है कि फर्स्ट डायरेक्टर का टाइम पीरियड कितना होगा? फर्स्ट डायरेक्टर का टाइम पीरियड होगा टिल द फर्स्ट एजीएम। अगली साल में दोबारा से डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा, वो एज पर सिनेरियो एजीएम के अकॉर्डिंग दिखा जाएगा। क्या फर्स्ट डायरेक्टर हर किसी को करना जरूरी? यस, चाहे कोई कंपनी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर किसी को फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जरूरत है। क्या ओपीसी को भी जरूरत है? बिल्कुल। जो सिंगल पर्सन 1% कंपनी होती है, जो सिंगल पर्सन एक डायरेक्टर होता है, जो इसको जो सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करता है, उसी सिंगल पर्सन को कंसीडर कर लिया जाता है फर्स्ट डायरेक्टर। ये थी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर रिलेटेड। तो ये थे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की। अब मैं बात करता हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट डायरेक्टर। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ, जब मैं सब्सीक्वेंट डायरेक्टर की बात करता हूँ तो डिफाइन है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन, बोलना साथ साथ, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको लिखना भी यही है और इसके बोलने का तरीका भी यही है। तो जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट डायरेक्टर, जब फर्स्ट अपॉइंट हो गया तो दूसरों के करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एजीएम होती जाएंगी, जितनी भी एजीएम होती जाएंगी, जो भी उनका टेन्योर होगा वो खत्म होने का, हर एजीएम में आप अपॉइंट कर सकते हो किसको? सब्सीक्वेंट डायरेक्टर को। मतलब कंडीशन सारी फर्स्ट के थी, बिल्कुल। मतलब सब्सीक्वेंट डायरेक्टर एजीएम में अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा। ये था सब्सीक्वेंट डायरेक्टर। क्या कुछ ऐसे डायरेक्टर भी हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती है बट उनके लिए एजीएम और मेंबर की जरूरत नहीं होती? हाँ बिल्कुल। वो कौन कौन से, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक्सेप्ट बोल देते हैं, जहां पे एजीएम की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वो सेक्शन 161 में डिफाइंड है। पहला क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। जब हम एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं तब हमें एजीएम में मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर,
ये सब 161 में डिफाइन है, जो आपको आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मिलेंगे, इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनेगी। यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी कंपनी, नॉमिनी डायरेक्टर, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी फिल्ड की जाती है जब बाय द डायरेक्टर। तो एक अपना कंसेप्ट था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर में आपको मैंने बताया। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक डायरेक्टर एजीएम में अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे एजीएम की जरूरत नहीं होती अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। वो कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन से डायरेक्टर है जहाँ जरूरत नहीं होती अपॉइंटमेंट ऑफ, जब एडिशनल करते हैं, अल्टरनेट करते हैं, नॉमिनी करते हैं, या कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर को फिल करता है। ये सब किस में डिफाइन है? ये सब डिफाइन है 161 में। ये था मेरा कंसेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें उससे। और मैं अपना डाटा देख रहा था यूट्यूब स्टूडियो पे, तो ओनली 40% के आसपास लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और बाकी क्यों नहीं करते? यार कर दो यार, उसमें क्या ज़्यादा था तुम्हारा। चलो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय फॉर नाउ।